हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। संसद का बजट सत्र जारी, दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अंतर सेना संगठन, कमान, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पेश करेंगे। वहीं उच्च सदन में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पटल पर होगा पेश। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अमृतसर में आज से एजुकेशन वर्किंग ग्रुप बैठक की होगी शुरुआत। 3 दिवसीय बैठक में शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर होगा मंथन। सिक्किम की जीवंत जैविक खेती को प्रदर्शित करने के लिए गैंगटॉक में आज से तीसरा B20 सम्मेलन होगा शुरू। इस दौरान पर्यटन, आतिथ्य और फार्मा में बहुपक्षीय व्यापारिक साझेदारी के भी तलाशे जाएंगे अवसर। पाकिस्तान में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी। तोशखाना मामले में इमरान खान की संभावित गिरफ्तारी के मद्देनजर पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी। भारत की मेजबानी में आज से नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की होगी शुरुआत। 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज करेंगे जोर आजमाइश। भारत के 12 मुक्केबाजों से रहेगी पदक की उम्मीद। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने दर्ज की लगातार 5वीं जीत। गुजरात जायंट्स को 55 रन से हराया। प्लेऑफ में पहुंचने वाली बनी पहली टीम। और आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है इस साल का विषय। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। दोनों सदनों में आज कई अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अंतर सेना संगठन, कमान, नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 पेश करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के बजट पर सदन में चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश होगा। साथ ही बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति के साक्ष्य का अभिलेख भी पेश किया जाएगा। अमृतसर में G20 के एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर और टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई जैसे प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान को मजबूत करने और समृद्ध सहयोग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ द्वारा खालसा कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। वहीं G20 देशों में अनुसंधान पहल पर भी एक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें G20 सदस्यों और संगोष्ठी में आमंत्रित देशों के सुझाव भी लिए जाएंगे। वहीं प्रदर्शनी में 90 से अधिक स्टॉलों के साथ एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को संयुक्त अरब अमीरात, चीन और सऊदी अरब, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल बुक ट्रस्ट और कई स्टार्टअप पहलों की प्रमुख भागीदारी के साथ आयोजित किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी 16 से 17 मार्च 2023 तक स्थानीय संस्थानों, विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए भी खुली रहेगी।
सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में आज से तीसरा B20 सम्मेलन शुरू हो रहा है। 17 मार्च तक चलने वाले तीसरे B20 सम्मेलन के जरिए सिक्किम की जीवंत जैविक खेती को दुनिया के सामने प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। ये पर्यटन, आतिथ्य और फार्मास्यूटिकल्स में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसरों को भी उजागर करेगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT क्षेत्र के भीतर अप्रयुक्त क्षमता और अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4 B20 सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिनमें से 2 पहले ही इम्फाल और आइजोल में आयोजित किए जा चुके हैं। गैंगटॉक में तीसरा और फिर चौथा सम्मेलन कोहिमा में आयोजित किया जाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं के निर्माण में प्रगति की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी लंबित परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने का आह्वान किया। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल नई दिल्ली में गर्मी और उससे निपटने के उपायों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के सचिव और लू की स्थिति वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव भी बैठक में उपस्थित रहे। कैबिनेट सचिव ने कहा कि इस साल सामान्य से कहीं अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है। भारत मौसम विभाग ने मार्च से मई 2023 तक की अवधि के लिए वैश्विक मौसम की घटनाओं और तापमान परिदृश्य पर एक प्रस्तुति दी। मौसम विभाग ने कहा कि मार्च से मई के बीच पूर्व और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की संभावना व्यक्त की गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल लाहौर स्थित उनके आवास पर घेरा डाले हुए है। गिरफ्तारी का विरोध कर रहे इमरान के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने इमरान समर्थकों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालात के मद्देनजर उनके घर के पास अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी भी तैनात कर दी गई है और इंटरनेट सेवा को बर्खास्त कर दिया गया है। इस बीच अदालत ने इमरान के खिलाफ वारंट पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और इस मामले पर आज सुनवाई होगी। भारत की मेजबानी में आज से नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। 74 देशों के 350 से ज्यादा मुक्केबाज इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से 12 महिला मुक्केबाज इस प्रतियोगिता में जोर आजमाइश करेंगी। इस आयोजन में कुल 20 करोड़ रुपए का प्राइज पूल होगा, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुंबई इंडियंस टीम का विमेंस प्रीमियर लीग में विजय अभियान जारी है। टीम ने मंगलवार को ब्रिबॉर्न स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात जायंट्स की टीम को 55 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई की टीम ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है।
मुंबई की गुजरात के खिलाफ ये दूसरी जीत रही। मैच में गुजरात की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई की टीम ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के 51 रन की बदौलत 8 विकेट पर 162 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 107 रन ही बना सकी। मुंबई की ओर से नेट स्कीवर ब्रंट और हेले मैथ्यूज ने 3-3 विकेट लिए। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। इस साल का विषय है स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। विषय के अनुरूप पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी लगाने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के लिए तेजी से परिवर्तन का अधिकार देने पर प्रमुखता से जोर दिया गया है, जो दीर्घकाल में स्थिरता, सुरक्षा, सामर्थ्य और उपभोक्ताओं तक पहुंच को बढ़ावा देगा। ई कॉमर्स उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी के सबसे पसंदीदा माध्यमों में से एक के रूप में लगातार उभरा है। इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही त्वरित उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए ई दाखिल पोर्टल और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए मरम्मत का अधिकार पोर्टल बनाने की शुरुआत की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।